हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जामस्टर। मैं हूं विकास स्मिथ और आज हम पढ़ेंगे साझेदारी का लेखांकन, मूलभूत अवधारणाओं का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको कॉमर्स रिलेटेड और भी वीडियो उपलब्ध मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी क्वेश्चंस की ओर आते हैं और देखते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ईयर 1932, सेकेंड ऑप्शन है 1956 और थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1947 और फोर्थ ऑप्शन है 1952। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। वैसे मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर भी बताते जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 1932, यानी कि सन 1932 में। भारतीय साझेदारी किस वर्ष लागू हुई? तो 1932 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, जब साझेदारी को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाएगा? ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब किसी साझेदारी को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाएगा? व्हेन ए पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, सच इंटरेस्ट विल बी पेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास लाभ में से, यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड ऑप्शन है पूंजी में से, यानी कि आउट ऑफ कैपिटल। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, पूंजी में से, आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैसे होगा? तो आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि यहां पे अधिकार अगर है तो आपको हर हाल में देना पड़ेगा। आपने एक रूल पढ़ा है कि पूंजी पर ब्याज को हम लोग दो तरीके से लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, पूंजी पर ब्याज को लेकर पूंजी पर ब्याज को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो जब क्वेश्चन में आपको चार्ज ऑन प्रॉफिट के बारे में बोलेगा, ठीक है, तो आपको हर हाल में लॉस हो तब भी आपको पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है। और अगर बोले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट के कंडीशन में देंगे, लाभ लॉस के कंडीशन में कुछ भी हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। तो यहां क्वेश्चन में क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्याज पर अधिकार होता है तो आपको आउट ऑफ कैपिटल यानी कि लॉस के कंडीशन पर भी देना पड़ेगा। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन जो है इसका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। सॉरी, आप लोग को दिखा नहीं होगा स्क्रीन, देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखता है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर्स सेल वेतन दिया जाएगा, यानी कि बी पेड सैलरीज। वेतन नहीं दिया जाएगा, नोट बी पेड सैलरीज। और बी पेड सैलरीज टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, यानी कि वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदारों को दिया जाएगा। और बोलता है इसमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका क्या होता है देखिए, चर्चा हम लोग थोड़ा सा करते हैं। पहले क्या लिखता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार जो है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू करते हैं। और उसमें 5 रूल मुख्य रूप से बताया गया है कि किसी भी साझेदार को सैलरी और वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा बोलता है लाभ हानि का जो बंटवारा होगा वो होगा बराबर। लाभ हानि का बंटवारा बराबर होगा। और थर्ड ऑप्शन में बोलता है कि किसी भी साझेदार को, ठीक है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई भी साझेदार लोन दिया हुआ है तो उसको 6% के दर से ब्याज दिया जाएगा और आहरणों पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू होता है, 13 का ए बी सी और डी करके। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोलता है। बोलता है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को
वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदारों को दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, आप लोग भी आंसर सबमिट करते रहिए और कॉपी कलम साथ में लेके बैठिए कि आपको पता चले, मतलब आप लिखते जाएं सही आंसर को। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड ऑप्शन है आपके पास सैलरी ऑफ पार्टनर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफर टू रिजर्व और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो बोलता है कि प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये कौन सा आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता दूं आपको पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो भाग हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। क्रेडिट में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से जो ट्रांसफर होता है आपका प्रॉफिट, हम उसको लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर। उसके बाद क्या लिखते हैं, पूंजी पर ब्याज को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पूंजी पर ब्याज। बस क्रेडिट साइड में इतना ही आइटम जाता है, इसके अलावा एक भी आइटम और नहीं जाता है। उसके बाद अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखते हैं, अगर लॉस है तो सबसे पहले उस लॉस को लिखेंगे, उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखते हैं, उसके नीचे सैलरी को या कमीशन को लिखते हैं और बाद में ट्रांसफर टू रिजर्व लिखते हैं। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारा आइटम लिखा हुआ है। देखिए, है ना, ये सारे आइटम्स यहाँ पे लिखे हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ये सारे का सारा जो आइटम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। इस पे क्या लिखता है, साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, क्या करते हैं डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ड्रॉइंग्स को और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप लोगों को कि साझेदार के आहरण पर ब्याज देते हैं तो डेबिट कौन सा खाता करते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, ड्रॉइंग को करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं पहले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो भाग है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। डेबिट साइड में क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग, ये दोनों को लिखते हैं। और अगर हम क्रेडिट की बात करें तो वहां पे आप लिखते हैं बैलेंस बीडी, जो आपका पूंजी होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद मतलब और भी कुछ ऐसा आइटम है जैसे कमीशन या सैलरी, ये सारे को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्रेडिट में लिखने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है और जो आइटम लिखा हुआ वो डेबिट होता है। तो वैसे ही अगर डेबिट में लिखा हुआ है तो डेबिट में लिखने का मतलब जो आइटम लिखा हुआ वो क्रेडिट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है। तो यहां आपसे यही पूछ रहा है कि डेबिट किया जाता है, क्या डेबिट किया जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, साझेदारों का दिवालिया हो साझेदार का दायित्व होता है, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट होता है, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनलिमिटेड। अगर पार्टनरशिप, ठीक है, एलएलपी है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, तो वैसे कंडीशन में लिमिटेड होता है। पर यहां पे भी बात हो रहा है ओनली साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, तो यहां हम क्या लगाएंगे, अनलिमिटेड, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। 7 में क्या लिखता है, साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों के जो पूंजी खाते के प्रारंभिक जो शेष होते हैं उसको क्रेडिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट में, ड्रॉइंग्स अकाउंट में और शेयर इन लॉस में। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहां क्या लिखता है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। ठीक है, जो साझेदार होते हैं उनका फर्म से संबंध होता है। किस प्रकार का संबंध होता है, तो अगर हम देखें ऑनर का
एजेंट का, ऑनर एंड एजेंट का, ठीक है, और इनमें से सॉरी मैनेजर का। तो यहां पे होगा ऑनर और एजेंट दोनों का होता है, याद रखिएगा, ऑनर का भी होता है और एजेंट का भी होता है। साझेदारी अनुबंध बनाना, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज क्या है, कंपलसरी है, वॉलेंट्री है, पार्शली ये कंपलसरी है और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक है, आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। यहाँ क्या लिखा है, साझेदारी समझौता हो सकता है ओरल रिटन, ओरल और रिटन और ऑल ऑफ दिस, यानी कि मौखिक लिखित और ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ओरल एंड रिटन, यानी कि मौखिक और लिखित, ठीक है। साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम, तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। फिर क्या लिखता है, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, क्या है, तो एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है और गेन है। तो यहां पे क्या होगा, इनकम, ठीक है, क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। यहां लिखता है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर, एन अप्रोप्रिएशन, ए गेन और नन ऑफ दिज। तो क्या होगा, एन एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्या होगा, एन एक्सपेंडिचर। वैसे अप्रोप्रिएशन भी होगा, यहां अगर क्लियर नहीं लिखा हुआ है तो आप अप्रोप्रिएशन ही मान के चलिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब 14 में क्या बोलता है, एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 50 होगा, ठीक है। अधिकतम संख्या कितना होता है, तो 50 होता है। पहले 100 था, उसको भी चेंज किया गया और कितना हो गया, 50। बोलता है साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, तो ओनली कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो आपको बता दें पहले कि अगर की पूंजी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, फ्लैक्चुएटिंग होता है और एक फिक्स्ड होता है। तो अगर फ्लैक्चुएटिंग बोलेगा तो केवल एक अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर फिक्स्ड होता है तो 2 खाता खुलता है, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहां पूंजी अस्थायी की बात करें यानी कि फिक्स्ड का बात करें तो 2 खाता खुलेगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। इसमें क्या लगता है, चल और परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नन ऑफ दीज। बोलता है चल और परिवर्तनशील यानी कि फ्लैक्चुएटिंग ये मेथड के अंतर्गत तो कौन से खाते में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। देखिए यहां क्या लिखता है, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। आहरण का समय नहीं दिया हुआ है तो कैसे ब्याज लगाएंगे, तो 6 मंथ के लिए लगाएंगे, याद रखिएगा 6 मंथ, 6 महीने के लिए। फिर क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में है ना, इसमें क्या लिखता है, राम और मोहन साझेदार थे तथा उनकी अस्थायी पूंजी 3 लाख और 2 लाख थी। उनके साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से दे था ब्याज। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष पर शुद्ध लाभ 30,000 रुपये था। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रत्येक साझेदारों के पूंजी चालू खाते के पक्ष में खतौनी की गई पूंजी पर ब्याज की राशि होगी। तो आपको क्या करना है, पूंजी पर ब्याज निकालना है, ये तो कैलकुलेट करना है आपको। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 18,000 और 12,000। अगर आप पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए सूची और रुचि एक फर्म में साझेदार थे तथा लाभ हानि बराबर बांटते थे। पूरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के मध्य में रुचि 12,000 रुपए का आहरण करती है। साझेदारी संलेख के अनुसार 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाएगा। आहरण पर ब्याज की गणना के लिए औसत विधि होगी, कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 मंथ यानी कि बी नंबर ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।